हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको शेयर मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में सीखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और डीमटेरियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शेयर का मतलब इट इज़ द सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स द पार्शियल ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है, जब आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हो तब कंपनी के तरफ से आपको एक सिक्योरिटी के तौर पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसे ही फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। और इस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि कौन कितना हिस्सेदार है किसी कंपनी में। एनएसई इस्टेब्लिश होने से पहले बीएसई में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जब कोई शेयर्स खरीदते थे तब उनको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। और आज भी बहुत लोगों के पास वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। तो आपके मन में अभी सवाल आया होगा कि इस शेयर सर्टिफिकेट में एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलो देखते हैं इस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में क्या क्या मेंशन किया होता है। तो सबसे पहले उसमें होता है शेयर सर्टिफिकेट का नंबर। उसके बाद होता है कंपनी का नाम, मतलब जो कंपनी शेयर इशू करती है, मतलब बेचती है, उस कंपनी का नाम। उसके बाद तीसरा है नेम ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर खरीदता है उसका नाम। उसके बाद आता है टाइप ऑफ द शेयर्स, मतलब शेयर्स के तो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कमोडिटीज़ और इक्विटी। तो टाइप ऑफ द शेयर्स वहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब जब कोई कंपनी पार्टनरशिप के लिए रजिस्टर करती है तब उनको डॉक्यूमेंट पे एक शेयर की वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। ये शेयर्स की सबसे शुरुआती वैल्यू होती है। उसके बाद आता है कॉमन सील, यानी कंपनी का एक सिक्का वो सर्टिफिकेट पे लगा हुआ होता है। और उसी के साथ ही डायरेक्टर्स की साइन होती है और कंपनी की जो सेक्रेटरी होती है उनकी भी साइन वहाँ पे होती है। और उसके साथ लास्ट में होती है डेट, मतलब जिस डेट में वो शेयर्स बेचे गए हैं वो डेट वहाँ पे मेंशन की होती है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस सर्टिफिकेट्स में यानी उस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन की होती है। तो इस सर्टिफिकेट को शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर सिक्योरिटी के तौर पे अपने तरफ रखते हैं। और जब ये शेयर्स किसी को बेचना चाहते हैं या किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब उन इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को एक ट्रांसफ़र डीड साइन करना पड़ता है। ट्रांसफ़र डीड यानी ट्रांसफ़र डिटेल्स का एक फॉर्म होता है जो उनको फिलअप करने करके अपने ब्रोकर के पास या फिर कंपनी को सबमिट करना होता है। तो चलो मान लो कि आपके पास किसी कंपनी का एक बहुत पुराना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है जो कि फट चुका है, या फिर आपके पास एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था जो अभी खो चुका है। तो आप क्या करोगे? तो अगर आपका वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो है अगर वो लॉस्ट हुआ है, खो गया है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी कंपनी को सबमिट करनी होगी। और आपको ये एहसास दिलाना होगा कंपनी को कि सच में वो शेयर सर्टिफिकेट खो गया है। और अगर आपका वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फटा हुआ है और कहीं पे अगर वो ख़राब हो गया, वो प्रॉपरली उसमें जो कंटेंट है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट करना होगा। और उसके बाद आपको वो कंपनी डुप्लीकेट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। आज भी बहुत सारे लोगों के पास ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स पड़ी हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, यानी ये शेयर ट्रांसफ़र, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का फट जाना, उनका गुम हो जाना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ, यानी एनएसई इस्टेब्लिश हुआ। और उसमें जो सारे प्रोसेस थे शेयर के परचेस करने के, सेल करने के, वो सारे प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होने लगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के पास ऐसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। तो सेबी ने इन शेयर सर्टिफिकेट्स को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस जारी किया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जिनके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उनको पहले वो शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट करने होंगे और उसके बाद ही वो शेयर्स वो बेच सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और आपको वो शेयर्स बेचने हैं, तो आपको सबसे पहले वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डीमैट में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही आप वो शेयर्स बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि डीमैट क्या होता है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइजेशन, मतलब
कन्वर्टिंग ऑल पॉसिबल फिजिकल थिंग्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। जैसे आपका कोई बैंक का एक सेविंग अकाउंट होता है या फिर करंट अकाउंट होता है, वैसा ही ये डीमैट अकाउंट होता है। इस अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, एक शेयर की करंट वैल्यू क्या है, और हमारे पास जो टोटल शेयर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है। तो ये सारे डिटेल्स उस अकाउंट में होते हैं और उस अकाउंट को ही हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो चलो मान लो कि आपके पास एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और आपको उसको डीमैट में कन्वर्ट करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम नहीं है कि ब्रोकर क्या होता है, तो पिछली वीडियो में मैंने जो शेयर मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें ये ब्रोकर भी आता है। वो सारे पार्टिसिपेंट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं पिछली वीडियो में। उस वीडियो की लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दी हुई है। तो उस वीडियो में मैंने एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएसडीएल क्या होता है, सीडीएसएल क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। तो चलो मान लो आपने किसी ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो उसके बाद आपको अपने ब्रोकर को पूछना होगा कि ये जो मेरा डीमैट अकाउंट है वो किस डिपॉजिटरी के अंडर ओपन किया है। मतलब वो एनएसडीएल के अंडर है या फिर सीडीएसएल के अंदर है। अगर ये अकाउंट एनएसडीएल के अंडर है तो आपको एनएसडीएल का डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म अपने ब्रोकर से मांगना होगा, जिसे हम डीआरएफ फॉर्म भी कहते हैं। और ये फॉर्म आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। और अगर आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के अंडर ओपन हुआ है तो आपको डीआरएफ सीडीएसएल का डीआरएफ फॉर्म मांगना होगा अपने ब्रोकर से। और उस डीआरएफ फॉर्म में जो डीमटेरियलाइजेशन का रिक्वेस्ट का फॉर्म है उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स और शेयर डिटेल्स फिलअप करके वो फॉर्म आपको अपने ब्रोकर को सबमिट करना होगा। फिर ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर वो डीआरएफ फॉर्म रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को सबमिट करेगा, जिसे हम आरटीए भी कहते हैं। आरटीए के पास सारे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो वो आरटीए क्या करता है, वो जो फॉर्म के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो अपने स्टोर्ड डेटा के साथ, जो उनके पास डेटा है उनके साथ क्रॉस वेरीफाई करता है और उनको कंफर्म करता है। और ये कंफर्मेशन का रिजल्ट आरटीए डिपॉजिटरीज को सेंड करती है। अगर आपका एनएसडीएल के अंडर अकाउंट है तो एनएसडीएल को सेंड करेगी। अगर आपका सीडीएसएल के अंडर अकाउंट है तो सीडीएसएल को सेंड करेगी। और इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिपॉजिटरीज वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कन्वर्ट करेगी और वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करेगी, और इसे ही डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 डेज लगते हैं। तो ये हो गई डीमटेरियलाइजेशन की टोटल प्रोसेस। लेकिन आजकल ऐसा कोई डीमटेरियलाइजेशन का या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारे ब्रोकर्स है वो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक ही अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इजीली शेयर्स बेच भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ 50 लोगों तक ही पार्टनरशिप अलाउ की जाती है, तो कंसिडर करो कि एक एबीसी बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है जिसके आपको शेयर्स खरीदने हैं। तो आपको क्या डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा? तो यहाँ पे उसका आंसर है नहीं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डीमैट अकाउंट खोलना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये उनकी चॉइस भी है। अगर वो खोलना चाहते हैं डीमैट अकाउंट तो वो खोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको किसी इस कंपनी में एबीसी बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे तो वो शेयर्स आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे एबीसी बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लगता है कि हमें और 2000 3000 या फिर 100 200 और इन्वेस्टर्स चाहिए, शेयर होल्डर्स चाहिए, तो सबसे पहले उनको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करनी होगी। यहाँ पे हर जो टाइप होता है, कंपनी का फॉर्मेशन का टाइप होता है, उसके अलग अलग लॉज और उसके बेनिफिट्स होते हैं।
तो उस हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि ओयो है, फ्लिपकार्ट है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो ना बीएसई पे लिस्टेड है और ना एनएसई पे लिस्टेड है, फिर भी वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है। तो अगर आपको इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। तो किसी भी पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि बीएसई और एनएसई पे क्या एक कंपनी लिस्ट हो सकती है, मतलब दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे क्या एक कंपनी लिस्टेड हो सकती है? तो उसका आंसर है यस, हो सकती है। और क्या उसके प्राइसिंग में डिफरेंस हो सकता है? तो हाँ, उसके प्राइसिंग में भी डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 30 पैसे तक ही होता है, क्योंकि डेली के इतने ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ट्रेडिंग के टाइम, तो वो डिफरेंस कम हो जाता है और वो डिफरेंस मायने भी नहीं रखता कुछ। तो अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स का रोल आता है। अगर आपके पास कोई पुराना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और आपको वो शेयर्स अभी बेचने हैं तो डीमटेरियलाइजेशन की कंसेप्ट यहाँ पे आती है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।